नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया बिजनेस वॉच का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जहां आपकी जेब पर महंगाई के एक और बड़ा बम फूटने वाला है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया है कि निकट भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी पिछले 4 सालों से जो कीमतें स्थिर थीं, अब वो आपके बजट को बिगाड़ने के लिए तैयार खड़ी नजर आए। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती जंग और शांति वार्ता रुकने की वजह से वैश्विक तेल बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें इस बार $126 प्रति बैरल के 4 साल के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई। अब पूरी दुनिया की नजरें स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी है। यूएस और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर भारत पर भी तेजी से पड़ रहा है, जिसके चलते रोजाना किसी न किसी तरह से महंगाई बढ़ रही है। हाल ही में एटीएफ की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसका असर एविएशन इंडस्ट्री पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते एयरलाइंस अब फ्लाइट्स में कटौती करने का बना रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया ने अपनी रोजाना की उड़ानों में कटौती करने का फैसला कर लिया। फिलहाल एयर इंडिया की फ्लाइट रोजाना इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मिलाकर 1100 उड़ानें चलाती है। अब नए फैसले के मुताबिक इनमें से 1000 फ्लाइट्स की उड़ानों को रद्द करने का फैसला कर लिया गया। ये कटौती जून तक चलने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए एक लंबा संदेश दिया। उन्होंने इस संवाद को अपनी बात अपनों के साथ नाम दिया और इस संगठन के हर कर्मचारी के साथ जुड़ने का एक खास माध्यम बताया। अपने संबोधन में उन्होंने मेहनत, राष्ट्र निर्माण, संगठन की विकास यात्रा और फ्यूचर की योजनाओं पर विस्तार से बात की। गौतम अडानी ने कहा कि मेरा मानना है कि जीवन कल, आज और कल की एक सतत यात्रा है, जहां हम अतीत से सीखते हैं, वर्तमान को समझते हैं और भविष्य को आकार देते हैं। अडानी ग्रुप की हमारी विकास यात्रा भी इस सोच पर आधारित रही। हर अनुभव, हर निर्णय और हर उपलब्धि हमारी साझा सीख का हिस्सा है। ईरान और यूएस के बीच चल रहे युद्ध की वजह से बीते दिन यानी 30 अप्रैल को कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹993 की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद अब होटल इंडस्ट्री पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। न केवल होटल इंडस्ट्री बल्कि इसका असर अब आम आदमी की जेब पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने फैसला किया है कि वो अब कस्टमर से इसके दाम वसूलेंगे। दरअसल हाल ही में बेंगलुरु के होटल एसोसिएशन ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ने के बाद ये फैसला लिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष पीसी राव ने द बातचीत में कहा कि सभी रेस्टोरेंट्स और भोजनालयों की कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है। देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव का दौर खत्म होते सरकार के लिए एक बड़ी गुड न्यूज आई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन अप्रैल में बढ़कर रिकॉर्ड 2.43 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये पिछले साल के मुकाबले 8.7% ज्यादा है। आमतौर पर अप्रैल को वित्त वर्ष का सबसे मजबूत महीना माना जाता है और इस महीने का ये कलेक्शन मार्च में पिछले कारोबारी साल के अंत की जोरदार आर्थिक गतिविधियों को दिखाता है। इसमें कंपनियों द्वारा इन्वेंट्री क्लियरेंस और बुक क्लोजर जैसी चीजें शामिल हैं। भारतीय रेलवे में सफर करने का अनुभव आने वाले समय में पूरी तरह बदल सकता है। अब यात्रियों को ट्रेनों ने भी फ्लाइट जैसी बिजनेस क्लास सुविधा मिलने की तैयारी कर ली है। अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के छात्रों ने एक खास प्रीमियम एग्जीक्यूटिव पॉड कॉन्सेप्ट तैयार किया, जिसमें प्राइवेसी, आराम और आधुनिक टेक्नोलॉजी का खास ध्यान रखा गया है। ये पहल रेलवे यात्रा को अधिक लग्जरी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट खास तौर पर हाई स्पीड ट्रेनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें यात्रियों को एक तरह का निजी केबिन यानी कि प्राइवेट पॉड मिलेगा, जहां वे आराम से बैठने के साथ साथ लेट भी सकेंगे। पश्चिमी एशिया संकट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पर अनिश्चितताओं का असर भारत पर भी पड़ता दिखने लगा। कॉमर्शियल सिलेंडर ₹994 तक महंगा होगा। हालांकि घरेलू सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के दामों पर सरकार ने स्थिरता बरकरार रखी है। विशेषज्ञों की माने तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के असर को आम भारतीयों की जेब पर पड़ने से लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। आलम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई, जिसमें आज नरमी आई। इसके बावजूद भारतीय तेल कंपनियों पर कच्चे तेल की खरीद में भार बढ़ता रहा, क्योंकि कच्चे तेल के दाम $100 के करीब या उसके पार घूम रहा है।
मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के चलते भारतीय रुपए में गिरावट जारी। गुरुवार को एनर्जी इंपोर्ट की बढ़ी हुई लागत के कारण रुपया अब तक के सबसे लो लेवल पर पहुंच गया। भारत की स्थिति करेंसी के मामले में जापान जैसी हो गई। वहां भी $1 के मुकाबले 160 के लेवल पर पहुंच गया है, जो कि 2024 के बाद सबसे निचले स्तर पर। भारत और जापान अभी लगभग सेम लाइन पर खड़े दिखाई दे रहे, क्योंकि दोनों देश के गवर्नर ब्याज दरें बढ़ाने में हिचकिचा रहे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा के रुपए के सामने कई सारी चुनौतियां आ गई, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का प्रेशर मानी जा रही और ईरान में 2 महीने पहले शुरू हुए युद्ध का असर भी इसमें प्रमुख रहा है। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है। अब बिल की तय तारीख निकल जाने के बाद भी ग्राहकों को तुरंत लेट फीस नहीं देनी होगी। आरबीआई ने नए नियमों के तहत 3 दिन का अतिरिक्त समय देने का ऐलान किया। इस फैसले से उन लाखों ग्राहकों को राहत मिलेगी जो कभी कभी समय पर बिल जमा नहीं कर पाते थे। साथ ही लेट फीस के कैलकुलेशन को भी पहले से ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाया गया। आरबीआई के नए नियम के अनुसार क्रेडिट कार्ड बिल की ड्यू डेट निकलते लेट फीस नहीं लगेगी। ग्राहकों को 3 दिन का अतिरिक्त ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। आज 1 मई 2026 को देश में सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 22 रुपए प्रति ग्राम बढ़कर 15,066 रुपए प्रति ग्राम हो गई। इसी तरह से 22 कैरेट सोने की कीमत 20 रुपए प्रति ग्राम बढ़कर 13,810 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच गई। 18 कैरेट सोने की कीमत भी बढ़ गई है। भारत में चांदी की कीमत में भी तेजी देखने को मिल रही है। 50 रुपए की तेजी के साथ बढ़ी है। वहीं 100 ग्राम चांदी की कीमत भी आज 500 रुपए बढ़ गई है। इसी तरह से 1 किलो चांदी की कीमत आज 5,000 रुपए के उछाल के साथ 2,55,000 तक पहुंच चुकी है। मई की शुरुआत में लगातार छुट्टियों के चलते लोगों के मन में ये सवाल बना हुआ कि क्या आज यानी कि शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। दरअसल कल 1 मई को लेबर डे की वजह से कई राज्यों में बैंक बंद थे। ऐसे में अगला दिन आज का पड़ रहा है। लोग बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मानना था कि ये लॉन्ग वीकेंड है, लेकिन बैंक कर्मचारियों के लिए लॉन्ग वीकेंड नहीं है। आज बैंक बंद नहीं रहेगा। ये महीने का पहला शनिवार और भारत में बैंक केवल दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद होते हैं। इसलिए इस दिन देश भर में बैंक समान रूप से खुले रहेंगे और सभी बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।